Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। और टेंसेस के बाद ये जो हमारा पार्ट है इसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर यहाँ सामने आप देख रहे हैं। डिटरमाइनर यहाँ पे सिंगुलर में है, तो जब हम इसको प्लूरल में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स। ठीक है। डिटरमाइनर जो है वो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये डिटरमिन करता है, ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, मतलब उसी हिसाब से। ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है वो हम इंग्लिश लिखने में और बोलने में दोनों में करते हैं। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी और टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स। ऑल डिटरमाइनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। कि एक डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन से, इसम से पहले जो है जिसको लगाया जाता है और जो दो या तीन काम करता है। या तो क्वांटिटी बताता है, स्पेसिफाई करता है, एक तो स्पेसिफाई करता है, दूसरा क्वांटिटी बताता है और तीसरा या तो क्लैरिफाई करता है। यानी किसी चीज़ की जो है वो कितनी मिकदार है, कितनी क्वांटिटी है ये बताएगा, या वो किसका है, किस चीज़ का है वो बताएगा, या उसकी क्या कोई ख़ास स्पेसिफिसिटी है, वो क्यों स्पेसिफिक है ये बताएगा। जैसे कि अगर वन डॉग बोलेंगे हम, तो वन डॉग क्या बता रहा है कि एक कुत्ता है, तो वन क्या हो गया, डिटरमाइनर। मैनी डॉग्स आ गया, मैनी डॉग क्या बता रहा है, एक से ज़्यादा, यानी काफ़ी सारे डॉग्स हैं, काफ़ी सारे कुत्ते हैं। तो मैनी क्या हो गया, एक डिटरमाइनर हो गया, क्योंकि वो बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है डॉग्स की। उसके बाद माई डॉग, डैड डॉग, द डॉग, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि डॉग किसका है। माई डॉग यानी मेरा डॉग है, डैड डॉग यानी वो डॉग, और द डॉग यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो द डॉग। ठीक है। तो ये काम करते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है। और इन डिटरमाइनर्स को आगे क्लासिफाई किया जाता है चार पार्ट्स में। पहला है आर्टिकल, जिसमें आपको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और शुरू से पढ़ते आए हैं, ए, एन और द। उसके बाद दूसरा टाइप होता है डिटरमाइनर का, वो है आ डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, कि कौन सा, इशारा करने वाला। ठीक है। जैसे दिस ये, डैट वो, दीज ये, दोज वो, तो ये इशारा हो गया। उसके बाद पोजेसिव। पोजेसिव क्या है कि कौन उसको पोजेस करता है, कौन उसका ऑनर है, कौन उसका मालिक है। ठीक है। और वो किससे ताल्लुक रखता है। जैसे माई, जैसे माई पेन, ये मेरा पेन है, ये पोजेसिव हो गया। ठीक है। योर पेन, तुम्हारा पेन, हिज पेन, उसका पेन, हर पेन, उसका पेन यानी लड़की का, इट्स, इट्स मिस्टेक, या इट्स, जैसे हम किसी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो, या किसी घर के बारे में, इट्स डोर्स आर ऑलवेज ओपन, या इट्स डोर्स आर ऑलवेज ओपन। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है कि हमें इस घर के डोर्स जो हैं, दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले होते हैं। आवर होम, हमारा घर। देयर हाउस, उनका मकान। देयर होम, उनका घर। ठीक है। और चौथी टाइप जो है वो आ जाती है हमारे पास, आ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर यानी जो क्वांटिटी बताता है, यानी मिकदार बताता है। जैसे कि मैनी यानी बहुत सारे, मच उससे ज़्यादा, मोर और ज़्यादा, मोस्ट लगभग सारे, और सम कुछ। ठीक है। तो ये चार टाइप्स हैं डिटरमाइनर्स की। इसमें जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के आगे फिर हम जो है पढ़ेंगे कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम। तो मेन जो टाइप है डिटरमाइनर की, वो है हमारे पास जो मेन हमने डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर जो है ये आज पढ़ा है। इसकी कौन कौन से पार्ट हैं, एक आ गया इन आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल आ गया, एक आ गया आर्टिकल। उसके बाद फिर आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या आ गया, पोजेसिव, और फिर आ गया क्वांटिफायर। ये चार टाइप के हो गए। ठीक है। इनमें हमने एग्जाम्पल्स भी जो है वो कर ली। ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने कर ली। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए एन दा हो गया, यहाँ पे ये दिस डैट दीज हो गया। ठीक है।
उसके बाद पॉजेसिव में ये हो गया ये वाला माई, योर, हिज, और क्वांटिफायर में हो गया मैनी, मच, मोर वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 टाइप्स हो गए डिटरमाइनर्स के। अच्छा, उसके बाद फिर आपके सामने एक जो है इमेज लाई है, इसमें जो है वो मतलब बिल्कुल बड़ी शॉर्ट सी इमेज है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। इसमें डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले हम लगाते हैं, प्लेस करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वो हमें जानकारी दे, इतला दे कि वो जो नाउन है उसकी क्या क्वांटिटी है, या उस नाउन की ऑनरशिप क्या है, यानी वो किसका है, किससे ताल्लुक़ रखता है, या स्पेसिफिसिटी पता चले कि किस खास नाउन के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल्स आगे देते हैं, जैसे आर्टिकल्स में ए एन दा मैंने यूज़ किया, अ डॉग ऑन्स नथिंग, एक कुत्ते का एक कुत्ता जो है किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। येट इज सेल्डम डिससेटिस्फाइड, ठीक है, यानी एक मुहावरा है ये। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस डैट दिस दोज, यू कांट कंट्रोल दिस डॉग, आप इस कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है इशारा करता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो किस कुत्ते के बारे में बात हो रही है, ये जो कुत्ता है ये, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये आ गया आपका पोजेसिव, ठीक है। ये मैं दोबारा जूम करके ऊपर वाला बता देता हूँ, आर्टिकल वाला ये, ठीक है। आर्टिकल ए एन द, इसमें जो एग्जांपल इन्होंने दी है, एक सेंटेंस दिया है, अ डॉग ऑन्स नथिंग येट इज सेल्डम डिससेटिस्फाइड। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में क्या है, जो मतलब इशारा करते हैं, ठीक है, इशारा किया जाता है जिसमें किसी तरफ। तो दिस डैट दीज दोज का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने एक एग्जांपल जो हमारे पास है वो दी है, यू कांट कंट्रोल दिस डॉग, आप इस कुत्ते को नहीं कंट्रोल कर सकते, यानी आप इशारा कर रहे हो दिस से। अगर इस दिस की जगह डैट होता तो तब क्या बनता, यू कांट कंट्रोल डैट डॉग, यानी आप उस कुत्ते को, वो जो कुत्ता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे दीज लगा होता तो क्या लिखते, दीज जो है वो प्लूरल के लिए लगता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए लगता है, यू कांट कंट्रोल दीज डॉग्स लगता, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास पोजेसिव्स। पोजेसिव्स यानी पोजेसिव होता है किसी चीज़ को पोजेस करना, किसी चीज़ पे से आपका ताल्लुक़ होना, यानी आप उसके मालिक हो या कोई उसका मालिक है, ये सारी चीज़ें पोजेसिव आती हैं, ठीक है। यानी मेरे पास एक पेन है तो मैं पेन पोजेस करता हूँ, आपके पास एक बुक है तो आप एक बुक पोजेस करते हो। पोजेसिव्स में आ जाता है माई, योर, हिज, देयर, ठीक है। इन एक एग्जांपल हमारे पास आगे है, होस्ट योर गेस्ट एंड आल्सो हिज डॉग, अपने गेस्ट को होस्ट करो, यानी अपने गेस्ट की, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करो, और साथ साथ में उसके कुत्ते की भी, ठीक है। तो इसमें दो हमारे पास पोजेसिव आ गए, एक आ गया योर गेस्ट यानी आपका गेस्ट, यानी हमारे हमारे लिए कह रहा है आपका गेस्ट, और दूसरा उसका कुत्ता, उसी गेस्ट का कुत्ता, तो दोनों पोजेसिव आ गए। मेहमान किसका है, आपका, और कुत्ता किसका है, उसका, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो है वो उसके नाम से ही पता चलता है कि क्वांटिटी बताता है, जैसे फ्यू हो गया कुछ, सम भी हो गया कुछ, सिक्स हो गया उसके नंबर्स, और नो हो गया कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हेन टू डॉग्स फाइट ओवर अ बोन द थर्ड कैरीज इट अवे, जब दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो तीसरा जो है वो बोन को, हड्डी को उठा के ले जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये आपके पास एक टेस्ट है, ये टेस्ट है क्लिक ऑन टू डिटरमाइनर्स। ये जो नीचे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, कोस्ट, माई, क्लोजली, डिलाइटफुली, रिप्रोचफुली, सिमेट्री, मच, ब्यूटीफुल, स्टैग, इनमें से जो है आपको क्लिक करना है कि कौन सा डिटरमाइनर है। अब कॉस्ट तो है नहीं, कोस्ट हो गया मतलब ये किनारा समुद्र का, माई यानी मेरा, तो ये है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद क्लोजली होता है नज़दीक से, तो ये डिटरमाइनर नहीं है। डिलाइटफुली ये भी नहीं है, रिप्रोचफुली ये भी नहीं है, सिमेट्री ये भी नहीं है। सिमेट्री जो है वो इस ये जो सिमेट्री है ये हो गया कब्रिस्तान, ठीक है। अच्छा, मच, मच यानी मच हो गया ज़्यादा, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का डिटरमाइनर होगा। चलो इसको चेक करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये भी
एक क्या है डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल हो गया खूबसूरत, ये डिटरमाइनर नहीं है। और स्टैग हो गया, स्टैग जो है वो एक हिरन की टाइप होती है, उसके लिए उसको कहा जाता है, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे जो टाइप्स हैं, जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल के आगे कितने टाइप्स हैं, तो आर्टिकल्स के आगे जो है वो दो टाइप है। आर्टिकल खुद क्या है, आर्टिकल खुद डिटरमाइनर है, और इस आर्टिकल के आगे दो टाइप्स हैं। पहला आ गया द डेफिनेट आर्टिकल, जैसे उसमें द आ गया, और दूसरे में आता है द इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, इट डिफाइंस इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। ये अपने नाउन को जो है वो जो है क्लैरिफाई करता है और डिफाइन करता है कुछ स्पेसिफिक, यानी जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तब द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने अपने दोस्त से जो है, अपनी सहेली से जो है जिक्र किया कि मैं जो है एक झील के किनारे गया या गई किसी टाइम, आज से 1 महीने पहले, तो वो झील जो है, वो लेक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उसके इर्द गिर्द जो हैं वो फूल लगे हुए थे, और उसका पानी जो है वो बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ये सारी चीज़ें जो है, तो वो आप उसको बताओगे, लेकिन आपके दोस्त ने अभी तक वो लेक नहीं देखी। फिर क्या होता है कि 3-4 दिन बाद जो है आप दोनों जो हैं वो आप उस लेक पे जाते हो, और आप अपने दोस्त को बोलते हो कि ये वो लेक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ द लेक, ये वो लेक है। कौन सी लेक है, जिस लेक के बारे में उसने उसको पहले बता दिया है, तो ये उसी खास उसी स्पेसिफिक लेक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ दा का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद जैसे कई बार हम सेंटेंसेस करते हैं टेंसेस में कि ही ड्रैंक द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ही ड्रैंक द ग्लास ऑफ वाटर, उसने वो जो पानी पिया, यानी ग्लास में जो पानी था वो पिया, लेकिन हमने दा वहाँ इस्तेमाल क्यों किया, वहाँ हम दा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उस पानी के बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने टेबल पे एक गिलास रखा था, उसमें पानी था, ठीक है, आधे घंटे पहले, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने वहाँ गिलास में पानी रखा है। अब क्या होता है कि वो तीसरा दोस्त आता है और वो पी लेता है उस पानी को, तो फिर हम क्या बोलेंगे, मैं उसी दोस्त को बोलूँगा जिसको मैंने बताया था गिलास के बारे में कि ही ड्रैंक द ग्लास ऑफ वाटर, यानी वो जो मैंने ग्लास रखा था, यानी वो पानी का ग्लास, वो इसने पी लिया। तो दा का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है द इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, उसमें ए और एन दोनों आते हैं, ठीक है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दे डिफाइन देयर नाउन एज समथिंग अनस्पेसिफिक। उससे ये पता नहीं चलता है कि ये कौन सी इसकी स्पेसिफिसिटी, यानी कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और पहले से हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, ठीक है। जैसे दिस इज़ अ लेक, ये लिखा ना दिस इज़ अ लेक, यानी ये एक झील है। अब इसके बारे में हमें ऑलरेडी कोई नॉलेज थी नहीं, ना हमने इसके बारे में किसी को बताया था, इसलिए हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो इसमें आपको ए और एन में फ़र्क तो पता ही होगा कि ए का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जो मतलब खास करके नाउन है, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसकी साउंड जो है, या उसकी जो शुरू की साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाली हो, वहाँ हम ए का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ वावल साउंड हो वहाँ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, आई एम द ट्रबल मेकर, ठीक है, यानी मैं कोई ट्रबल मेकर नहीं हूँ, यानी मैं कोई मतलब दुश्वारी नहीं खड़ी करता, या मैं कोई नई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता, खड़ा करने वाला, मेरे को आम प्रॉब्लम करने वाला नहीं हूँ, मैं ही हूँ, यानी सबसे बड़ा ट्रबल मेकर मैं ही हूँ। टू द अनएजुकेटेड एन ए इज़ जस्ट 3 स्टिक्स, कि वो लोग जो अनएजुकेटेड होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए ए जो है, ए अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ 3 स्टिक्स ही होते हैं, 3 जो लाइंस है वही होता है, ठीक है। द पोइट्स आर ओनली द इंटरप्रेटर्स ऑफ द गॉड्स,
पोइट्स जो हैं, शायर जो हैं, वो क्या हैं, वो इंटरप्रेटर्स होते हैं गॉड्स के, यानी देवी देवताओं के जो हैं वो आगे उनकी बातों को समझाने वाले और उनकी तफसीर निकालने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने ये याद रखना है, की पॉइंट है ये जो मैंने आपको पहले बता भी दिया कि यूज़ एन बिफोर अ वावल साउंड, वहाँ एन का इस्तेमाल करो जहाँ आपको वावल साउंड मिलती है, एंड ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स, यानी वो डिटरमाइनर्स जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि दिस दैट दीज दोज, उसके बारे में। The demonstrative determiners, known as demonstrative adjectives in traditional grammar, are this, that, these and those. इनको पहले ये जो demonstrative determiners हैं, इनको पहले कहा जाता था demonstrative adjectives, ठीक है, पुरानी ग्रामर में, लेकिन अब इनको क्या कहा जाता है, demonstratives determiner। ठीक है, demonstrative determiners, और ये चार ही हैं, this, that और those, दिस डैट और दोज, ये चार है। ठीक है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर डिफाइंस वेयर इट्स स्पीकर, वेयर इट्स नाउन और प्रोनाउन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर, यानी ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है हमें कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसके रिलेशन में नाउन किधर है, यानी नाउन की जो है वो लोकेशन जो है वो किधर है, उसकी तरफ इशारा करता है। दिस एंड दीज डिफाइन क्लोज थिंग्स, यानी दिस और दीज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम ये बोलते हैं। ये क्यों, और ये क्यों बोलते हैं, ये तभी बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे सामने होती है, हमारे नज़दीक होती है। और दैट और दोज उन चीज़ों के लिए बोलते हैं जो दूर होती हैं हमसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, जैसे दिस शार्क इज प्रेग्नेंट, ये शार्क प्रेग्नेंट है। शार्क जो है हमारे सामने होगी तभी हम बोलेंगे, अगर वो थोड़ी दूर होगी या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दूर है, तो हम बोलेंगे डैट। डैट वन लुक्स वियर्ड, वो जो चीज़ है वो वियर्ड लग रही है, बड़ी अजीब अजीब व गरीब लग रही है। इन दीज मैटर्स द ओनली सर्टेनिटी इज नथिंग इज सर्टन, कि इन मामलों में एक ही सर्टेनिटी, यानी एक ही चीज़ हम यकीन से कह सकते हैं कि कुछ भी यकीन से हम नहीं कह सकते। ये एक रोमन साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, तो इस कॉमन एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं, जैसे दिस इज अ डॉग। ठीक है, ये एक कुत्ता है। ठीक है, ये नज़दीक है हमारे। जब दूर होगा तब क्या बोलेंगे, जब दूर होगा तब बोलेंगे डैट इज अ डॉग। ठीक है, उसके बाद दीज बोलेंगे, दीज और मैंगोज, दीज आर मैंगोज, ये आम है। ठीक है, और अगर आपने ये बोलना है कि आपकी बुक्स किसी के पास हैं, तो आप इशारा करके बोलोगे वो मेरी बुक्स हैं, तो दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे।